ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 8 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर साथ मिलकर मंथन करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली पढ़कर और सुनकर सच में आत्मा में एक अतीन्द्रिय सुख की लहर सी दौड़ गई। बाबा ने बहुत प्यार से स्नेह से हमें याद की यात्रा की सबसे गहरी लेकिन सबसे सहज गुह्यताएं समझाई हैं। जी बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे बाबा हाथ पकड़कर अपनी यादों के बगीचे में ले जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस प्यारे मंथन की शुरुआत बाबा के दिए हुए सार से करते हैं। जी। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को सार में बताया, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। वाह, कितना छोटा सा प्यारा सा सार है, लेकिन इसमें आप देखें तो पूरे ज्ञान का सागर समाया हुआ है। जी। तंत्र शब्द का जो बाबा ने प्रयोग किया है वो बहुत गहरा है। तंत्र मतलब निचोड़, रहस्य, या वो एक धागा जिसे पकड़कर पूरी कहानी समझ आ जाए। अच्छा। बाबा कह रहे हैं, इतने शास्त्र, इतनी पढ़ाई, इतना ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है, अगर उसका एक धागा पकड़ना है तो वो है याद। बस जब तक इस शरीर में अंतिम श्वास है, बस एक बाप को याद करना है। और बाबा ने इसमें एक बहुत बड़ी प्राप्ति भी जोड़ दी कि याद से ही आयु बढ़ेगी। दुनिया में लोग आयु बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते। बिल्कुल। कितने यत्न करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और हमारा बाबा हमें सबसे सहज युक्ति दे रहा है कि बच्चे बस मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की आयु बढ़ जाएगी। सही कहा। आत्मा सत्व प्रधान बनेगी और भविष्य में शरीर भी निरोगी, लंबी आयु का मिलेगा। सही कहा। ये स्थूल आयु की बात तो है ही, पर ये हमारी रूहानी स्थिति की आयु की भी बात है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारी ब्राह्मण जीवन की जो आयु है, जो पवित्रता और शक्ति की स्थिति है, वो भी बढ़ती और परिपक्व होती जाती है। जी, और इसी मीठी याद से जुड़ी हुई खुशी का वर्णन आज के प्रश्नोत्तर में बाबा ने बहुत सुंदर रीति से किया है। जी, बाबा से आज प्रश्न पूछा गया कि तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? ये प्रश्न ही अपने आप में एक टाइटल है, एक सम्मान है जो हमें मिला है। और बाबा का जवाब सुन के तो आत्मा नाच उठती है। बाबा कहते हैं क्योंकि हम बच्चे सदा ही उनकी याद में खुशियां मनाते हैं। हमारे लिए तो सदा ही क्रिसमस है। वाह। दुनिया में लोग एक दिन क्रिसमस मनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, और फिर अगले दिन सब कुछ खत्म। सब खत्म। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तो रोज क्रिसमस मनाते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है। बिल्कुल। हर दिन मुरली सुनना हमारे लिए एक उत्सव है। हर पल बाबा को याद करना एक त्योहार है। जी। और ये जो शब्द है ना, अतीन्द्रिय सुख, ये शब्द ही दुनिया की खुशी से हमें अलग कर देता है। बिल्कुल। दुनिया का सुख इंद्रियों पर आधारित है। जी। कुछ अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छी जगह घूमे, जब तक वो चीज या परिस्थिति है तब तक सुख है। जी हाँ। जैसे ही वो हटा, सुख भी गायब। वो सुख आत्मा को नहीं, सिर्फ इंद्रियों को अनुभव होता है। लेकिन हमारा सुख आत्मा का है। बाबा की याद में न कुछ देखना है, न सुनना है, न चखना है, बस बुद्धि से उस निराकार प्यारे पिता को याद करना है और आत्मा सुख के सागर में गोते लगाने लगती है। मतलब ये सुख इंद्रियों का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही कहा। जब से बाबा मिले तब से खुशी मनाने के लिए किसी तारीख या अवसर का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारा तो हर दिन ही दिवाली, हर रात ही शिवरात्रि है। हाँ जी। ये वो नशा है जो कभी उतरता नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। जी। और बाबा ने आज इसी खुशी और ज्ञान के रास्ते को और स्पष्ट किया है। बाबा ने आज फिर से हमें अपने सौभाग्य का एहसास दिलाया कि हमें स्वयं बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। भक्ति मार्ग में हम इन्हीं आंखों से भगवान को ढूंढते थे। पत्थरों में, तस्वीरों में, तीर्थों पर। बाबा कहते हैं वो था अंधियारा मार्ग। सही। क्योंकि हम देह और देह की दुनिया से परे देख ही नहीं पा रहे थे। जैसे कोई अंधेरे कमरे में चीजें ढूंढ रहा हो तो ठोकरें ही खाता है। हाँ। हम भी जन्म जन्मांतर से भटक रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब बाबा ने आकर हमारी बुद्धि पर ज्ञान का एक छोटा सा स्विच ऑन कर दिया है और हमें तीसरा नेत्र मिल गया है। जी। इस नेत्र से हम स्वयं को आत्मा, बाबा को परमात्मा और इस 84 के चक्र को स्पष्ट देख सकते हैं। आदि, मध्य, अंत का सारा राज खुल गया है। और कितनी कमाल की बात है कि इस सारे ज्ञान का निचोड़ बाबा ने सिर्फ 2 अक्षरों में दे दिया, मन मना भव। मन मना भव अर्थात अपने मन को मुझ एक में लगाओ। बाबा ने कितना प्यारा उदाहरण दिया कि जैसे थोड़ी सी साइक्रीन पूरे पतीले को मीठा कर देती है। जी हाँ। वैसे ही ये एक महामंत्र मन मना भव हमारे पूरे जीवन में मिठास भर देता है। बस एक बात को याद करो, यही सबसे मीठी चीज है। सारी गीता का, सारे ज्ञान का सार इन 2 शब्दों में है। और बाबा हमें रास्ता भी कहाँ का दिखा रहे हैं?
शांति धाम और सुख धाम का। इस पुरानी पतित तमो प्रधान दुनिया में तो मनुष्य दुख और अशांति से त्राही त्राही कर रहे हैं। त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ सच्ची खुशी की एक बूंद भी नहीं है, सब मृग तृष्णा की तरह है। बाबा कहते हैं, अगर सच्ची खुशियों के बारे में पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो, जिनके चेहरे पर रूहानी नशा और अतीन्द्रिय सुख की चमक है। बिल्कुल। और बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी कितनी सहज युक्ति दी है, जो इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। जी। बाबा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहो और मुझे याद करो। अपना काम धंधा करो, परिवार को संभालो, लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे। ये कमल पुष्प का उदाहरण इतना शक्तिशाली है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है जी, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर न कीचड़ का दाग लगता है, न पानी की एक बूंद ठहरती है। सही। ऐसे बाबा हमें इस दुनिया रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इससे न्यारा और प्यारा रहना सिखाते हैं। कर्म हाथ पांव से करो, लेकिन मन बुद्धि से मेरे साथ रहो। और इसी याद की गहराई को समझाने के लिए बाबा ने आशिक माशूक का भी उदाहरण दिया। हाँ, लेकिन उसे बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया। दुनिया में लैला मजनू जैसे आशिक माशूक के प्यार को गाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। जी। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं भी मेरी जन्म जन्मांतर की आशिक हो। द्वापर से तुम मुझे पुकारती आई हो, हे पतित पावन आओ। तो तुम आशिक हो और मैं तुम्हारा एक ही पारलौकिक माशूक हूँ। इस उदाहरण में जो सबसे गहरी बात बाबा ने स्पष्ट की वो ये है कि दुनिया में तो आशिक और माशूक दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। जी हाँ। पर यहाँ सिर्फ तुम आशिक मुझे याद करती हो। बिल्कुल। मैं तुम्हारा माशूक होकर भी तुम्हारा बाप, टीचर और सद्गुरु हूँ। मैं तुम्हें याद नहीं करता, मैं तो तुम्हारे सम्मुख आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने, पावन बनाने और वर्षा देने। ये कोई दैहिक आकर्षण नहीं, ये आत्मा का परमात्मा से अनादि और अविनाशी प्यार है जो अब अधिकार का रूप ले चुका है। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। भक्ति में हमारा प्यार एक तरफा था, हम बस बुलाते थे, फरियाद करते थे। सही। अब ज्ञान में आकर ये दो तरफा अधिकारयुक्त प्यार बन गया है। अब हम उन्हें याद करते हैं अपना वर्षा लेने के लिए, पावन बनने के लिए, शक्ति लेने के लिए। हमारा हर याद का संकल्प एक प्राप्ति का खाता जमा कर रहा है। जी। और बाबा हमें वर्तमान समय की स्थिति भी बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं। जैसे जैसे संगम युग का अंत और विनाश का समय नजदीक आ रहा है, दुनिया और तमोप्रधान होती जा रही है। उनकी कलाएं उतर रही हैं, यानी आत्मिक शक्ति क्षीण हो रही है। और दूसरी तरफ हम ब्राह्मण बच्चे बाबा की याद से अपनी कलाओं को चढ़ा रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। ये एक अद्भुत विरोधाभास है। एक ही समय पर एक ही दुनिया में दो विपरीत प्रक्रियाएं चल रही हैं। सही कहा। एक तरफ दुनिया नीचे जा रही है और दूसरी तरफ हम ऊपर उठ रहे हैं। इसीलिए इस समय पुरुषार्थ में बहुत अटेंशन की जरूरत है। जी। बाबा कहते हैं, इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। माया भी अपना अंतिम दांव खेल रही है, वो हमें गिराने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल। लेकिन जिसके सिर पर सर्वशक्तिमान बाप का हाथ है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस हमें बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ के लिए ये शरीर एक अनमोल साधन है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम इस समय सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। जी हाँ। हमारा ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। भक्ति में तो शरीर को बहुत तुच्छ समझा जाता था। कहते थे ये मिट्टी का पुतला है, नाशवान है, इसकी क्या परवाह करनी। लेकिन बाबा हमें सही समझ देते हैं। बच्चे, ये शरीर तुम्हारा पुरुषार्थ करने का मुख्य साधन है। इसी शरीर के द्वारा सेवा करके, याद की यात्रा करके तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों के लिए 150 वर्ष की आयु वाला, निरोगी, कंचन काया वाला शरीर पाना है। वाह। अगर ये साधन ही ठीक नहीं होगा तो तुम पुरुषार्थ कैसे करोगे? सही बात है। इसलिए समय पर खाना, सोना और शरीर को स्वस्थ रखना भी ब्राह्मण जीवन की एक मर्यादा है। ये भी एक तरह की सेवा और पुरुषार्थ ही है। अच्छा। बाबा कहते हैं, 5 विकारों को छोड़ योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। जी। और फिर बाबा ने सेवा का भी मूल मंत्र दिया। बाबा खुद सबसे बड़े सेवाधारी हैं, तो हम बच्चों को भी सेवा की सही रीति सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, जब भी कोई सेंटर पर या प्रदर्शनी में आता है तो उन्हें ज्ञान के बहुत विस्तार में ले जाने से पहले यही समझाओ कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। बिल्कुल। तुम्हारा एक बाप है, वो निराकार शिव है, उसे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण युक्ति है।
अक्सर हम ज्ञान की बहुत गहरी बातें, सृष्टि चक्र आदि समझाने लग जाते हैं जी और सुनने वाला बोझ महसूस करने लगता है। जी। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहली और सबसे मुख्य बात है बाप का परिचय और उनकी याद की विधि। क्योंकि जब तक याद की अग्नि से आत्मा के पाप नहीं कटेंगे तब तक बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। और बाबा स्वयं कितना बड़े सर्विसेबल हैं, इसका उन्होंने ब्रह्मा तन का उदाहरण देकर समझाया। जी। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा का रथ भले कभी बीमार हो, पर मैं शिव तो इसमें बैठा हूँ ना, मैं तो थकने वाला नहीं हूँ। वाह। मैं मुरली लिख भी सकता हूँ, मुरली मिस नहीं होती। बाबा का ये उदाहरण हमें अथक सेवा की प्रेरणा देता है। सही कहा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, शरीर थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन सेवा का भाव और लगन कभी कम नहीं होनी चाहिए। बाबा हमें अपने कर्म से सिखाते हैं। जी। और अंत में बाबा हमें महावीर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। महावीर का अर्थ सिर्फ बलवान नहीं, बल्कि जो माया के बड़े से बड़े विघ्नों पर सहज विजय प्राप्त कर ले। अच्छा। और महावीर बनने की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं जो मेरे डायरेक्शन पर चलते हैं वही महावीर हैं। जी। और सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है अपने को आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा, यानी भाई भाई देखो। ये एक डायरेक्शन सारी समस्याओं का समाधान है। जब भी किसी से बात करो तो यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा अपने रूहानी भाई से बात कर रही हूँ और उसे बाप का पैगाम दे रही हूँ। इस अभ्यास से आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की देह अभिमान की जंग लगी है वो निकल जाएगी और आत्मा अपनी असली सोने जैसी वैल्यू में आ जाएगी। सही कहा। सारी लड़ाई ही देह अभिमान की है और ये अभ्यास उस जड़ को ही काट देता है। वाह, आज की मुरली सचमुच पुरुषार्थ की हर गुत्थी को सुलझाने वाली है। एक एक महावाक्य में कितनी गहराई और कितना प्यार है। जी। अब हम धारणा के लिए मुख्य सार पर मंथन करते हैं ताकि इन अनमोल शिक्षाओं को हम अपने जीवन में सहजता से उतार सकें। जी। आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। इसमें बाबा हमें फॉलो फादर का इशारा दे रहे हैं। जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अथक सेवाधारी हैं, वैसे हमें बनना है। जी। और साथ में सेल्फ चेकिंग का चार्ट भी दिया है। हमें किसी और से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें खुद को परखना है। आपे ही परखना है। क्या मेरी सेवा बाबा समान निस्वार्थ है? क्या मैं हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना से सेवा करता हूँ? क्या मैं सिर्फ हुक्म का इंतजार करता हूँ या स्वप्रेरणा से सेवा के नए नए तरीके सोचता हूँ? जी। क्या मैं ऊंच पद यानी लक्ष्मी नारायण बनने के लायक पुरुषार्थ कर रहा हूँ? ये आत्मनिरीक्षण रोज करना है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। जी। ये धारणा का सार है और पुरुषार्थ का भी सार है। जी। जब हम ये अभ्यास पक्का कर लेते हैं कि हर एक आत्मा है, मेरा भाई है, तो किसी के भी अवगुण, कमजोरियां या पुरानी बातें नहीं दिखती। सिर्फ एक प्यारा भाई नजर आता है जो अपने बाबा से बिछड़ गया है और दुखी है। तब हमारे मन में उसके लिए सिर्फ शुभ भावना और रहम की भावना पैदा होती है। सही। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जी। यही तो महावीर बनना है, जो हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखता है। वाह, कितनी सहज विधि है विश्व का राज्य पाने की। अब हम बाबा के आज के मीठे वरदान की ओर चलते हैं, जो हमारी धारणाओं को और शक्ति देगा। आज बाबा का हम विशेष पाठधारी बच्चों के लिए वरदान है। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। वाह, विशेष पाठधारी। जी। बाबा हम सब बच्चों को कितना ऊंचा नशा चढ़ा रहे हैं। जी। और उस विशेषता का आधार क्या है, ये भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया। जी। बाबा ने श्रेष्ठता के 2 आधार बताए हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना, और दूसरा, बाल ब्रह्मचारी अर्थात पवित्रता में अखंड रहना। जी। जो बच्चे इन 2 बातों में सदा अचल रहते हैं, वे ही बाप दादा के समीप, उनके दिल के करीब रहते हैं। अच्छा। परोपकारी का अर्थ सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि अपनी हर वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से, हर संकल्प से दूसरों को सुख देना, सहयोग देना। जी हाँ। और बाल ब्रह्मचारी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क,
हर स्तर पर संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण स्वच्छता। जब ये दोनों धारणाएं जीवन में अखंड रूप से रहती है, तभी हम बाबा के समीप आते हैं, और जो इस संगम पर बाबा के समीप है, उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान की गहराई को और बढ़ाता है और हमें एक बहुत सुंदर चेकिंग पॉइंट देता है। आज का स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है। संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। जी हाँ, ये स्लोगन सीधे सीधे वरदान से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे संकल्प ही व्यर्थ चल रहे हैं तो हम परोपकारी कैसे बनेंगे? बिल्कुल। हमारी एनर्जी, हमारा समय, हमारी शक्ति तो व्यर्थ सोचने में ही चली जाएगी। संकल्प ही फाउंडेशन है। अगर हमारे संकल्पों का खजाना ही खाली हो रहा है तो हम ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना या समय का खजाना कैसे जमा कर सकते हैं? एक व्यर्थ संकल्प दूसरे सभी खजानों में लीकेज पैदा कर देता है। संकल्पों की बचत ही सर्व खजानों की बचत है। बिल्कुल सही कहा। एक एक संकल्प कितना कीमती है। अगर हम अपने दिन भर के संकल्पों का चार्ट रखें तो शायद हम हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा खजाना हम रोज व्यर्थ गंवा देते हैं। जी, इस पर बहुत बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। और अब चलते हैं आज के अव्यक्त इशारे की ओर। बाप दादा हमें सूक्ष्म में क्या इशारा दे रहे हैं? आज बाप दादा का अव्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये इशारा हमें पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने की प्रेरणा दे रहा है। धुन लगाओ मतलब अब यही एक लगन मन में रहे, लगन रहे कि मुझे अपनी कर्तापन की हर भावना से मुक्त होकर, कर्म के हर बंधन से मुक्त होकर अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना है। सही कहा। बाबा कह रहे हैं कि अब सुनने सुनाने का समय पूरा हो रहा है, अब स्वरूप बनने का समय है। जी, और इसके लिए युक्ति भी बताई कि ब्रह्मा बाप समान न्यारे और अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। ब्रह्मा बाबा ने कैसे इतनी बड़ी यज्ञ की स्थापना की, इतनी पालना की, लेकिन सदा खुद को निमित्त समझा। जी हाँ, निमित्त। कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से न्यारे रहे। हमें भी फॉलो फादर करना है। सेवा छोड़नी नहीं है, पर सेवा में न्यारे होकर, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर निमित्त भाव से करनी है। यही कर्मातीत अवस्था की निशानी है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें याद की यात्रा को सहज बनाने और हर पल खुशी यानी सदा क्रिसमस मनाने की बहुत सुंदर युक्तियां दी। सबसे प्यारी बात यही लगी कि इस खुशी को पाने के लिए हमें कुछ भी बाहरी साधन नहीं चाहिए, बस एक बाप की मीठी याद चाहिए। जी, और इसी अतीन्द्रिय सुख में रहकर कमल पुष्प समान न्यारे बनकर हमें बाबा समान सेवा करनी है और अपनी अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था को पाना है। आज की मुरली सचमुच पुरुषार्थ में नई उमंग, नया उत्साह और बहुत स्पष्ट दिशा देने वाली है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज का ये मंथन हमें पूरे दिन बाबा की याद में और उनके दिए श्रेष्ठ डायरेक्शन पर चलने में मदद करे, यही शुभ भावना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाबा की श्रीमत, ज्ञान के गहरे रहस्य और धारणा के लिए सहज युक्तियां आपको रोज मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। ओम शांति। ओम शांति।